खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M3 पर फैजपुर से रजाना तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। M4 और M5 भी धुंध के बायस मुकम्मल बंद कर दी गई। शहरी लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस इस्तेमाल नहीं कर सकते। अमरीका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की मजम्मत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक में मौजूद है। ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। चीन ने भी ईरान और पाकिस्तान से इलाकाई इस्तेकाम बरकरार रखने का मुतालबा किया। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और हमला। पाकिस्तान ने ईरान से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। ईरानी सफ़ीर को वापस न आने की हिदायत। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। गवर्नर सिंध की दौरे ईरान मुख्तसर करके वापसी। पाक ईरान जॉइंट बॉर्डर ट्रेड कमेटी का इजलास एहतजाजन मुअत्तल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी हममज़हब से रब्ता। तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा में एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। ईरानी नाज़िम उल उमूर की वज़ारत ख़ारजा तलबी। एहतजाजी मुरासलत थमाया। बलूचिस्तान में ईरान के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई थीं। ईरान को बता दिया, पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा की ब्रीफिंग। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं, ईरान के वाक़े का रद्दअमल सोशल मीडिया को देख कर नहीं देना। रद्दअमल कैसे और कब देना है, ये ज़िम्मेदार तय करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई ने कहा, ईरान ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया। बलूचिस्तान हुकूमत का पंजगोर और ईरानी दरअंदाजी के मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने वरसा को मुआवजे की अदायगी की मंजूरी दे दी। ईरान की इश्तियाल अंगेज़ी पर सियासी क़यादत समेत पूरी कौम का सख्त रद्दअमल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के इश्तियाल अंगेज़ अमल पर हैरान है। ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, ईरान ने क़वानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए बच्चों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी किस्म की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की भी ईरान की पाकिस्तान की सरहदी खिलाफ वर्जी की मजम्मत। हमले के नतीजे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। रहनुमा तहरीक इंसाफ गौहर खान ने कहा, पाकिस्तान को खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम आज शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग मुआशी बहाली रोड मैप लेकर इंतखाबी मुहिम में उतरने के ख़्वाहां। नवाज शरीफ ने पार्टी के इंतखाबी बयाने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी। वोट को इज़्ज़त दो और शेर को वोट दो को बयाने का हिस्सा बनाया जाएगा। 9 मई वाले बामुकाबला 28 मई वाले का नारा भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होगा। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाले के पास कोई नजरिया है नामंशूर। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया, मुल्क का नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो की नून लीग के कायद नवाज शरीफ पर फिर से तनकीद। कहा कि मैदान में सिर्फ तीर है, शेर तो बिल्ली बनकर घर में छुप गया। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में सबका सफाया करना है। दूसरी जमातें किसी और से उम्मीदें लगाए बैठी हैं। बिलावल भुट्टो आज नौशहरो फेरोज में जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो को इलेक्शन में कामयाब कराकर वज़ीर आज़म बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। बोले, हमारा सिस्टम और है, वर्कर्स की ख्वाहिश पर चलते हैं। हमारे वर्कर्स को यकीन होता है कि उनका लीडर झुकेगा नहीं। आसफा भुट्टो भी पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में मुतहरिक। बोली, पीपल्स पार्टी खिदमत करती है, दूसरी सियासी जमातें आवाम को गरीब करती हैं। सरबराह IPP जहांगीर खान तरीन कहते हैं कि उनकी पार्टी अशराफिया के बजाय गरीब आवाम को रिलीफ देगी। उनका मंशूर है मईशत को बेहतर से बेहतरीन बनाना।
मुखालिफिन के पास सिर्फ खोखले नारे और इल्जामात हैं। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीका सदर IPP अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। लाहौर में NA 122 और PP 149 के मुश्तरका जलसे से खिताब। कहा कि इंतखाबात में अब्दुल अलीम खान का भरपूर साथ देंगे। नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज को पुलिस और इंतजामिया ने जलसा करने से रोक दिया। दानियाल ने शकरगढ़ शहर में पहला इंतखाबी जलसा करना था। पुलिस ने जलसागाह का स्टेज और कुर्सियां उठाकर लाइटें बंद करा दी। DSP के मुताबिक जलसा करने के लिए इजाज़तनामा नहीं लिया गया था। दानियाल अजीज कहते हैं आज इजाज़त लेकर कानून के मुताबिक दोबारा जलसा करेंगे। बानी PTI को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना मिली। परवेज इलाही के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी हाईकोर्ट से खारिज। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। सनम जावेद, अमार यासिर और शौकत बसरा की अपीलें खारिज। जस्टिस अली बाकिर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसले जारी कर दिए। जुल्फी बुखारी, जरताज, गुल, रेहाना डार के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। खुरम खोसा ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील वापस ले ली। महमूदुर रशीद के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्त वापस। लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अमरीकी फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की तगड़ी करेंसियों की फहरिस्त जारी कर दी। दुनिया भर पर राज करने वाला अमरीकी डॉलर फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद। कुवैती दिनार का ताकतवर तरीन करेंसियों में पहला नंबर। कुवैती दिनार की मालियत $3.25 के बराबर। दूसरा नंबर बहरीनी दिनार, तीसरा ओमानी रियाल और चौथा उर्दनी दिनार का है। बानी तहरीक इंसाफ सदर परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसले सुना दिए। शेख रशीद, जुल्फी बुखारी, सरताज गुल और मियां महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। बानी तहरीक इंसाफ सदर परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, फवाद चौधरी और सनम जावेद इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। लाहौर हाईकोर्ट ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसले सुना दिए। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। बानी PTI ने हल्का NA 89 और NA 122 से कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज किया था। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज कर दी।